Class 10th exercise 3.4 question 2. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by elimination method. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है। हमें सबसे पहले तो उनसे लीनियर इक्वेशन के पेयर्स बनाने हैं एंड देन उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में दिया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। हमें करना क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर देते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं x/y। x न्यूमरेटर होगा जो कि हमारा, एंड y हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो सिचुएशन 1 दी है उसके हिसाब से कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। तो सिचुएशन 1 है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर ना दिया हो, मतलब समझ जाइए कि उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो अब आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x+1 = y-1 आ गया है। अब क्या करेंगे, जो y प्लस में था उधर माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, और जो +1 था वो इधर राइट हैंड साइड आके -1 हो गया एंड -1 क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, x - y = -2। अब क्या करेंगे, हम ये सिचुएशन 2 देखेंगे एंड हमारी इक्वेशन 2 बनाएंगे। सिचुएशन 2 क्या दे रखी है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें, देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे और न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम x में कर देते हैं तो 2y हो जाएगा, और y + 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो 2x = y + 1 हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस में y था हम उसको 2x वाली साइड लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, =1 एज इट इज़ रहेगा। ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, 2 लीनियर पेयर की इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है तो एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। हम इस बार एलिमिनेट कर रहे हैं y को। ठीक है, और आप देख सकते हैं y, दोनों वायों की वैल्यू सेम है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। हमें इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करके बता देती हूँ आपको। साइन चेंज करने में कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्लस होते हैं वो माइनस बन जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस बन जाते हैं। ठीक है, तो x - 2x कितना हो जाएगा हमारा, -x हो जाएगा। आई थिंक -x, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -x। आप चाहें तो -1x भी लिख सकते हैं। ठीक है, -y + y तो ख़त्म, मतलब उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी तो हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहाँ पे। -2 + 1 -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3। तो इस हिसाब से हमारे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू हमें 3 मिली है इसको हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, अगर इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें 2 × 3 कितना होता है, 6 लिख दिया हमने। -y = 1 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, सो हमारे -y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 6 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -5। अब हम इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या फाइंड करना था, एक फ्रैक्शन फाइंड करना था जिसको हमने लेट कर रखा था x/y। हमें x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज़, न्यूमिनेटर हमने x लेट किया था इसलिए 3 ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर हमने y लेट किया था इसलिए 5 नीचे लिखेंगे। तो यही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 इस तरह से है। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu.
10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स थी, ठीक है, और 10 साल बाद नूरी की एज जो भी होगी उसका डबल सोनू की एज हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो हम उन दोनों की ही एज को लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई, उनकी प्रेजेंट एज को लेट करेंगे हम एक्स एंड वाई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है कि 5 ईयर्स एगो मतलब उनकी प्रेजेंट एज में -5, तो हम दोनों की एजेस लिख लेते हैं, क्या क्या हो जाएंगी, x -5 हो जाएगी हमारी नूरी की एज और y -5 हमारी सोनू की एज, ठीक है। और दे रखा है कि नूरी की एज जो भी होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज से। तो अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे हम ना ये जो जितनी भी ये सोनू की एज दी है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल में हम सोनू की एज नूरी की एज लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगी। जो 3y प्लस में था उस साइड, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। -15 + 5 कितना हो जाता है, -10, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है सिचुएशन 1 के हिसाब से। अब हमारी सिचुएशन 1 क्या दे रखी है, 10 ईयर्स लेटर मतलब प्रेजेंट एज में +10, तो दोनों की एजेस लिख देते हैं, दोनों की एजेस में +10 करके लिख देते हैं। अब क्या दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, ठीक है। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज से डबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सोनू की एज होगी उसमें हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इक्वल में हम नूरी की एज लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा x - 2y = 10, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इस बार हम किसको एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हम वो वाली इक्वेशन लिखेंगे जो बड़ी इक्वेशन है। तो x - 2y = 10 बड़ी है, तो हमने ये लिख दिया है। नीचे हम लिखेंगे x - 3y = -10, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में। तो अब हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव बना देते हैं और जो भी नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो -3y पॉजिटिव हो जाएगा और -10 पॉजिटिव हो जाएगा। x - x तो 0 ही हो जाएगा। -2y + 3y कितना हो जाएगा हमारा, +y हो जाएगा, ठीक है। +1y भी लिख सकते हैं आप। और 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। y की वैल्यू हमें मिल गई 20। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में एंड x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन, x को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, = -10 एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -10 प्लस में 60, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 60 - 10 50 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन था हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो नूरी की एज हमने x लेट की थी, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस नूरीज एज इज़ 50। यहाँ बड़ा कर देती हूँ, हाँ अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब हमने सोनू की एज कितनी लेट की थी, y लेट की थी, तो y की वैल्यू क्या है, 20। तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज 20, ओके। तो यही हमारा जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है। आगे के पार्ट्स आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे।